आप अपना नाम बताएं। अनुपम सिंह, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बनौली, पोस्ट मनोर, थाना जमालपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। जी, आज आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? सर, मेरी पत्नी को मैं अपने इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर दिलवाने के लिए बिहार लेके गया था और वहाँ से परीक्षा ख़त्म हो गया। मैं 1 बजे रात को अपने ससुराल में आया। ससुराल में आने के बाद हमारी पत्नी अपने मम्मी पापा के साथ सोने चली गई, मैं अलग रूम में सोया। वहाँ से मैं जब सुबह हुआ तो हम लोग उठे तो हमारा साला अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर के सुबह ही बनारस निकल गया था और मेरी पत्नी वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे कही कि नहीं घर चलिए करके मुझे घर पे लेके आई। और आने के बाद हमारे बगल में रिसेप्शन था, हम लोग उसमें पार्टी में अटेंड थे और इधर हमारी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्या कारण था कि सुसाइड कर लिया? सर, सुसाइड का कारण ये था कि हमारा साला मेरी पत्नी का सारा गहना ले लिया था, हमसे 7 लाख रुपया लिया था। वही गहना पहनने के लिए मेरी पत्नी मांगने गई थी, जो रिसेप्शन था उसी रिसेप्शन में अटेंड करने के लिए, लेकिन साले ने उसे बिगड़ करके मार करके उसे भगा दिया और उसके पापा बोले कि तू दिले तू जान, हमसे ना मतलब हो। वहीं हमारी पत्नी, हम जब मुजफ्फरपुर इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर दिलवाने जा रहे थे, हमारी पत्नी हमसे साफ रो करके बोली है कि बताइए, हम पापा के लड़के नहीं हैं, हमारे अंदर पापा का खून नहीं है। भाई भैया को 7-7 लाख 8-8 लाख का एफडी तोड़ के दे रहे हैं, हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं। यही पत्नी हमसे बोली थी, रो रो के भैया बोली थी। वहीं आने के बाद उसी गिलानी हुआ तो उसी गिलानी ने सब कदम उठा लिया और ये सब घटना घटने के बाद मेरे ससुराल वालों को मैंने तुरंत इन्फॉर्मेशन किया, जबकि हमारे घर की दूरी और हमारे ससुराल की दूरी कम खाली 3 किलोमीटर है, लेकिन आने में लोग 4 घंटा बाद आए, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई मालूम थी कि हमारी बेटी और बहन क्यों मरी है। इन्होंने प्लानिंग बना करके आया और बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आए हुए मेरे 302 का मुलजिम हमें बना दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो 306 में उसे कन्वर्ट किया गया। मैं 2 महीना 2 दिन जेल में था। उसके बाद सीजीएम साहब ने मेरा बेल किया। उसके बाद मैं जब घर पे गया तो मैंने अपने बच्चों से बहुत मिलने का प्रयास किया। चौकी पे गया, थाने पे गया, थाने में 7-8 बार कम से कम थाने और चौकी पे गया, लेकिन वहाँ से नहीं मिलने दिया गया मेरे बच्चों से। मैं बताइए, मैं एक पिता हूँ और हमारी पत्नी चली गई तो मैं बच्चे से कैसे नहीं मिल सकता? बताइए, कहाँ का न्याय है? मैं एसपी साहब के यहाँ आया था, 25 तारीख को लेटर दिया, ये बोले मुझे आश्वासन दिए कि बेटा 2 दिन रुक जाओ, मैं 2 दिन में मिलवाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज 25 तारीख, आज 5 तारीख हो गई, मेरे अपने बच्चे से मैं नहीं मिल पा। मेरी 11 साल की लड़की है, सनबीम स्कूल नारायणपुर में पढ़ती है। ये लोग वहाँ पे पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। बताइए, मेरे बच्चों का भविष्य कराओ। मेरी बच्ची हमसे फ़ोन पर कह रही है मिलने के लिए, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलने दिया गया। मेरी बच्ची हमसे रो रही। मैं पत्नी अपने बहुत मोहब्बत करता था। मैं अपनी पत्नी को 11 साल की उम्र में भी, शादी हुए 11 साल हुआ था, उसके बाद मैं पढ़ा रहा था। इन पीसीएस रैंक की हमारी पत्नी तैयारी कर रही थी। लंका, वाराणसी लंका पे 10 क्लासेस है, वहाँ से कोचिंग करती थी, लेकिन साले मेरे ससुराल वाले, मेरे साले हम लोग के पीछे पड़ गए। हम लोग मोहब्बत में सब कांटे बन गए।